सदीक भी साथी बन गए। और जब नबूवत का ऐलान करने का हुक्म हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर वालों में अपने खानदान वालों की दावत की। और दावत के बाद कहने लगे, ओ खानदान वालों, मुझे तुमने किस तरह का पाया? खानदान वाले कहने लगे, हमने आपको सादत और अमीन पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा पाया। और सुनना पूरा बलोचा वालों, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया, अपने दीवाने हो गए। जो मुहाफिज थे वो दुश्मन बन गए। जो सादत और अमीन के दावे करने वाले थे वो कहने लगे, बड़े तू झूठा है। हज़रात गिरामी कदर, यहाँ से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे और जो भी दीन इस्लाम को अपने सीने से लगाता है उस पे मुश्किलात टूट पड़ी। हज़रत गिरामी कदर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी को दावत दी तो उस वक्त उन्होंने कहा, मैं सोचूंगा समझूंगा। चंद दिन के बाद जब इस्लाम को कबूल किया, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इस्लाम ने अपने अंदर ये लचक रखी है, इस्लाम ने अपने अंदर ये लचक रखी है, उतना ही उखड़ेगा जितना के दबाओगे। हज़रात महफिल, हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि आज हम दीन इस्लाम जैसे अजीम नेमत और दीन इस्लाम जैसे इस्लाम को हमने कबूल किया है। हज़रात गिरामी कदर, आज की गुफ्तगू के लिए जब बड़े अनवान को सेलेक्ट करने के लिए लाइब्रेरी की तरफ रुख करता हूँ तो हजारों मज़मून, हजारों मौज़ू ज़हन के अंदर आते हैं कि आज इस मुख्तसर गुफ्तगू में फलाने मौज़ू को रखूं। लेकिन जब उस मौज़ू को देखता हूँ मेरे से कबल ही फजीलत गिरामी का बयान मौजूद होता है। हज़रात गिरामी कदर, आखिर थक कर अपने इस फैसले की तरफ आया। आज मैं अपने मुसलमान भाइयों को इनकी तारीफ याद करवाता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, जो कौमें हिदायत चलती हो, कभी कभार वो अपनी तारीफ को सुनकर हिदायत की तरफ आ जाते हैं। हज़रात अली वक़ार, आइए दीन इस्लाम की बुनियाद क्या है? दीन इस्लाम आज मेरे और तेरे तक किस तरह पहुंचा है, ये चंद मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या मुश्किलात को बर्दाश्त किया, सहाबाए किराम ने कौन सी मुश्किलात को बर्दाश्त किया।
मुहद्दिसीन ने किन मुशक्किलात को बर्दाश्त किया और फिर मेरे उस्तादा ने किन मुशक्किलात को बर्दाश्त करके मेरे तक इस्लाम को पहुंचाया। सिर्फ एक दो वाकया बयान करके अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, क्योंकि मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफस्सल बयान, अभी नबूवत की बशारत नहीं मिली मेरे आका को। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचते हैं ये इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन और इसमें बेशुमार मखलूकात, और फिर दिन का आना, रात का आना, सूरज का आना, चांद का जाना, और फिर बेशुमार तारों का जगमगाना, ये हकीकत में कोई ज़ात आ रही है, ये खुद ब खुद नहीं चल रही है। तो रात और दिन इसमें इतना बड़ा निजाम किस तरह खुद ब खुद चल रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में चले जाया करते और जाके दुआ किया करते, अल्लाह मुझे नहीं पता तू कहाँ पे है, अल्लाह मुझे हिदायत का रास्ता दिखा, मुझे अपना बंदा बना। अचानक एक दिन देखते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाते हैं और फरमाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। हज़रात गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा जाते हैं। बात को मुख्तसर करता हूँ, आगे की तरफ चलता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिल गई, ये फरमान हुआ, अभी आपने सबके सामने शरेआम ऐलान नहीं करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में आते हैं और परेशान होते हैं कि अब मैं लोगों को किस तरह यकीन दिलाऊंगा। मेरी और आपकी माँ हजरत भतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्लिया दिया करती, ऐ नबी जमीन पे, मदीना में, मक्का में, हर जगह पे तुझे सादिक और अमीन माना जाता है। बात यहां तक पहुंची कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत अबू बकर सदीक भी साथी बन गए, और जब नबूवत का ऐलान करने का हुक्म हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर वालों में, अपने खानदान वालों की दावत की, और दावत के बाद कहने लगे, ओ खानदान वालों, मुझे तुमने किस तरह का पाया। खानदान वाले कहने लगे, हमने आपको सादिक और अमीन पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा पाया। और सुनना पूरा बलोचा वालों, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया, अपने दीवाने हो गए। जो मुहाफिज थे वो दुश्मन बन गए, जो सादिक और अमीन के दावे करने वाले थे वो कहने लगे, बड़े तू झूठा है। हज़रात गिरामी कदर, यहाँ से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, और जो भी दीन इस्लाम को अपने सीने से लगाता है उस पे मुश्किलात टूट पड़ी। हज़रत गिरामी कदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल कर लिया, और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी को दावत दी, तो उस वक्त उन्होंने कहा, मैं सोचूंगा समझूंगा। चंद दिन के बाद जब इस्लाम को कबूल किया
ये उठना बैठना चंद मिनट के लिए खत्म कीजिए, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। और अब जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो बातें आज रात सिर्फ 10 मिनट के लिए सोचना कि कहीं पे ये जो कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी गई है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, क़यामत को जब उन्होंने हमारा गिरबान पकड़ना है तो हम उनको क्या जवाब देंगे? हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम को कबूल किया। मालिक को पता चल जाता है मेरे गुलाम ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। तकलीफें इतनी देता है, इतनी देता है, किस तरह मैं बयान करूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद जब एक दिन बैठे तो सहाबी ने नबी हजरत बिलाल की कमर से जब उनकी कमीज को उठाया, पीछे देखा कि दरमो दीनार उनके जिस्म में पवस्त है, उन्होंने जान बनाई हुई है। कहने लगे बिलाल ये दिरमो दिनार तेरे जिस्म पे किस तरह है? कहने लगे मेरा मालिक गरम कोलों को जमीन पे बिछा देता, ऊपर ये दिनार को रख देता और ऊपर मुझे लिटा देता, मेरे सीने पे पत्थर को रख देता, मेरी चर्बी पिघल मेरे से खून निकल के उनको वो ठंडा करता और ये दिरमो दिनार मेरे जिस्म में पवस्त हो जाते। और मुसलमान की तारीफ तो इस तरह की है। और जब इस्लाम को कबूल किया हजरत आसिया ने तो कुफ्फार का जुल्म हजरत आसिया पे टूट पड़ा। 2 ऊंटों को लाया, कहने लगे इस्लाम को छोड़ दे वरना हम तुझे चीर के रख देंगे। फरमाने लगी इस जिस्म से जान जा सकती है और मक्के वालों तुम इस जिस्म से इस्लाम को नहीं निकाल सकते। मुसलमान आज तो अपनी बराबरी के लिए रब को भी ठुकरा रहा है, अपनी खानदान के लिए तुम नबी को भी ठुकरा रहा है, सहाबा को भी ठुकरा रहा है, ताबईन के अक़वाल को भी ठुकरा रहा है। कुफ्फार ने दोनों ऊँटों को पास रखा, उनके साथ रस्सियों को बांधा और अम्मा जान की एक टांग के साथ एक रस्सी को बांध दिया और दूसरी टांग के साथ दूसरी रस्सी को जब बांधा, कहने लगे आखिरी मर्तबा पूछ रहे हैं इस्लाम को कबूल कर, इस्लाम को छोड़ दे, कुफ्फार के रास्ते पे आ जा। कहने लगी जिस्म से जान जा सकती है, हैरान नहीं जा सकता। उन्होंने दाएं तरफ एक ऊंट को दौड़ा दिया, बाएं तरफ दूसरे ऊंट को दौड़ा दिया। अम्मा जान का यहाँ से जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम होता हुआ यहाँ से अलग हो गया और इस्लाम तक पहुंचा है। इस्लाम इतनी कुर्बानियों के बाद मेरे और तेरे तक पहुंचा है। इस्लाम किस तरह मेरे और तेरे तक पहुंचा? मुसलमान कज़्ज़ाब दज्जाल बेईमान जब नबूवत का ऐलान करता है, सहाबी जाता है, जाके इस्लाम की दावत देता है,
कहता है मैं तुझे अभी देखता हूं तो किस तरह इस्लाम से नहीं हटता। दज्जाल को बुलाता है अपने को, कहता है इसका दाया हाथ काट दो। हाथ काट दिया गया। कहने लगा इस्लाम को छोड़ता है या मैं तेरा बायां हाथ भी कटवा दूं। कहने लगे इस जिस्म से जान जा सकती है, इस्लाम नहीं जा सकता। बायां हाथ भी काट देते हैं। इस्लाम को छोड़ता है या मैं तेरा दायां पांव कटवाऊं। उन्होंने कहा जिस्म का अंग अंग तो जा सकता है, इस्लाम को नहीं मैं छोड़ सकता। हत्ता के जिस्म का एक एक हिस्सा जिस्म से अलग कर दिया गया। बार बार यही पूछता रहा तू इस्लाम को छोड़ता है या मैं तुझे शहीद कर दूं, तुझे मार दूं। उन्होंने कहा शहादत तो कबूल है लेकिन इस्लाम को छोड़ना कबूल नहीं। मुसलमानों, हजरत मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबी जब मदीने से गुजरा करते, जिस गली से गुजर जाते घंटों न घंटों उस गली से खुशबुएं आती रहती। लोग खुशबू को देख के बता देते यहाँ से मुसब गुजरा है। और सबसे आला सबसे कीमती लिबास पहनने वाले इस्लाम को कबूल किया। माँ ने कहा मैं सब कुछ छीन लूंगी, इस्लाम को छोड़ दे। कहने लगे इस्लाम तो नहीं जा सकता, ये सारी जायदाद ठुकरा सकता हूं। सूबों के लोग मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं तो जिस्म पे आला लिबास है, आला खुशबू लगाई हुई है। जाके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस्लाम को कबूल किया है। चंद ही लम्हात के बाद जब आते हैं तो ना जिस्म पे लिबास है ना आला खुशबू है। क्या है जनाब? तोड़े का एक ही हिस्सा है जिसको उन्होंने अपने ज़रे नाफ बांधा हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गए। आपने पूछा मुसब क्या मामला? फरमाने लगे अल्लाह के नबी सब कुछ छोड़ आया हूँ, इस्लाम को सीने के साथ लगा के आपके पास आ गया। तो फिर रब ने वो मुकाम भी दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आसमान से जिब्राइल आए और आके कहने लगे अल्लाह के नबी अगर आप कुरान सुनना चाहते हैं तो मुसा बिन उमैर से सुनिए। हजरत कहते हैं कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं और आप ये मिसाल अगर फिट करते हैं तो दुनिया के मामले पे करते हैं। अगर हम ये मिसाल लगाते हैं तो दुनिया के मामला लगाते हैं। नई मिसाल लगाते तो इस्लाम नहीं लगाते कि अपने जाते हैं तो चले जाएं, मैं दीन को नहीं छोड़ सकता। हम कहते हैं दीन चला जाए अपने ना जाए। हज़रात गिरामी कदर, अपनी बात को आखिर की तरफ करता हुआ अपनी बात को मुकम्मल करते हुए सहाबाए किराम से मुहद्दिसीन की तरफ आता हूं। कहां पे मुझे याद आ गया वो मंजर। आधी रात है, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद गिरामी स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। रात का आधा हिस्सा गुजर गया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन अपने घर में गए। देखा
सहाबियात कपड़ों के टुकड़ों को आपस में जोड़ रही है। पूछा ये क्या कर रही हो? क्या नहीं पता। आज अल्लाह ने हम पे पर्दे को फर्ज कर दिया है, तो हम चादरों को बना रही है। कहीं पे हमारी फजर की नमाज घर में न गुजर जाए, सारी रात बेदार होके सारी रात अपनी नींद को कुर्बान करके कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के सर से लेके चादर बनाई ताकि हमारी फजर की नमाज मस्जिद में अदा हो। लेकिन मेरे और तेरे घराने का क्या हाल है जनाब? हम इस्लाम से इतने गाफिल हो चुके हैं कि आज हम हर तरफ हर किस्म का रोते हैं, लेकिन अपने घर में शरीफ पर्दे को नाफिज नहीं कर सकते। ओ मेरी उम्महातुल मोमिनीन माओ का, ओ मेरी उन माओ का खून किस कदर तुम जाया कर रहे हो मुसलमानों, कि जिन्होंने रात में इतना भी ना कहा कि फजर की नमाज पढ़ी जाएगी कोई बात नहीं, उन्होंने ये गवारा न किया, अपनी नींदों को बर्बाद करके कुर्बान करके सारी रात लगा के उन्होंने पर्दे के लिए अपनी चादरों को बनाया। आज मेरी और तेरी माँ और बहन का हाल ये है, पर्दा क्यों नहीं करती इससे? ये जी मेरा भाई है, मेरा देवर है, मेरा जनाब पीर साहब है, और सुन लो, चाहे पीर हो, बड़ा हो, दोस्त हो, देवर हो, जो मर्जी हो, पर्दा करना अपने पे फर्ज है। अगर पर्दा नहीं करोगी कल को उनका हाथ मोमिनीन का हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान होगा। आज हमने पर्दे को मामूली ले लिया है, पर्दे की हैसियत को हम कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज मेरे और तेरे मुआशरे में बेशुमार कितने लोग जन्म ले रहे हैं। हजरात आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूं। मुहद्दिसीन में किस किस मुहद्दिस का जिक्र करूं, उनकी किस किस कुर्बानी का जिक्र करूं? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि, जरा उनका जिक्र करता हूं। हुक्मरान ने क्या कर दिया, कहने लगा तुम ये कहो कुरान अल्लाह की महलूक है, जबकि वो फरमाते थे कुरान अल्लाह का कलाम है। कहने लगे मैं तुझे सजाएं दूंगा। उन्होंने कहा तू अपना जोर लगा ले, जान तो जा सकती है लेकिन हक बात से नहीं हट सकता। जालिम ने इतने कोड़े लगाए, इतना मारा, इतना किया कि सारी जिंदगी इमाम अहमद बिन हंबल रोया करते थे कि मेरे से एक सुन्नत पूरी नहीं हो रही। कौन सी सुन्नत? मार खा खा के
ये बाजुओं के जो पत्ते हैं इतने कमजोर हो चुके थे कि अपने हाथों को यहां से यहां तक भी हरकत नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हक बात से अपने आप को नहीं अलग किया था। कहने लगा अब भी वक्त है, अपनी बात बाज आ कह दे कुरान अल्लाह की मखलूक है। कहने लगे मैं नहीं कहूंगा, कहने लगे मैं तुझे सबसे बड़ी सजा दूंगा। कहने लगे क्या सजा देगा? अहीर जान निकाल देगा, इससे बढ़ के क्या कर सकता है? बुलाता है हजामत करने वाले को, कहता है जरा इसकी दाढ़ी को मूंद। दाढ़ी को मुंडवा दिया गया, मुंह पे तालक लगा दी गई और गले पे सवार कर दिया गया। कहने लगा जरा इसको मदीने का चक्कर लगवा के लाओ और शहर का चक्कर लगवा के लाओ। जब गए कहने लगे सुन लो, जो मुझे जानता है वो तो मुझे जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो भी जान ले। मैं अहमद बिन हंबल हूँ, हुक्मरान मुझे ये कह रहा है तू कह के कुरान अल्लाह की मखलूक है। मैं कौन होता हूँ? अल्लाह के फरमान को तब्दील करने वाला, नबी के फरमान को झुटलाने वाला, नबी के फरमान को ठुकराने वाला। और अल्लाह कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की कलाम है। हज़रात मेरे और आज तेरे माशरे का क्या हाल है? दाढ़ी को मनवाना इंतहाई मामूली समझा जाता है, लेकिन उधर मेरे दाढ़ी काटी जाती है। मेरे दाढ़ी को इस वजह से काटा जाता है कि ये नबी के फरमान को ठुकरा देगा और हमारी बात पे अमल कर लेगा, जबकि वो कहते हैं नबी की बात को नहीं ठुकरा सकते, तुम इज्जत देते रहो, मैं नबी के फरमान को नहीं ठुकरा सकता। आज मैं और तू नबी के कितने फरमान अपने पांव के तले रोंदते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। हज़रात आज इस्लाम से किस कदर काफिर है। तीन या 4 माह हुए हैं आपके इसी पाकिस्तान की पाक जमीन पे पाक वतन में होने वाला वाकया दिल को हिला के रख देता है। वालिद फौत हो चुका है, जबकि औलाद आला तलीम याफ्ता है। जनाब जनाजे के लिए वालिद को लाया गया, पता चला इमाम साहब मौजूद नहीं है। दूसरी मस्जिद के इमाम को पता किया गया, पता चला आज वो भी नहीं है। दूसरे गांव में पता किया गया, इत्तफाकन वहां पे भी कोई नहीं था। तो कहने वाले ने कह दिया, ओ अल्लाह डिग्रियों को लेने वालों, और इतने इल्म याफ्ता होने का क्या फायदा? आगे हो बाप का जनाजा तो पढ़ाओ। तीनों के सर शर्म के साथ झुक गए। आज तू और मैं मुहासबा करें अपने आप का। बतलाइए मुझे कितने बंदे यहां से खड़े करूं जिनको नवाज़े जनाजा की दुआ नहीं आती। हज़रात आज वो स्कूल में ना जाए, हम उनको मारते हैं, दागते हैं,
और इस्लाम की तरफ वो ना आए तो हम खुश होते हैं। जनाब टिकटॉक बनाए, फेसबुक पे अपनी स्टोरीज को लगाए, हम खुशी के साथ अपने दोस्तों को दिखाते हैं, ये देखो जरा तुम्हारा भांजा, तुम्हारा बेटा किस तरह के कंजरखाने कर रहा है। और डूब मर जाने का मुकाम नहीं कि तेरी मैयत पड़ी हो और तेरी उम्र में से कोई जनाजा भी ना पढ़ा सकता हो। हजरात, हमने इस्लाम को कदर यकीन समझ रखा है। जिसका दिल कटता है वो इस्लाम को अपने पांव के तले लौंदता हुआ चला जाता है। और बातें करते हो मदीना जैसी रियासत को बनाने का, जो हक के लिए खड़ा होता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। साथ तुम उन लोगों का देते हो जो अपनी दाढ़ी मुंह पे दाढ़ियां लगाते, साथ तुम उन बेहयाओं का देते हो जो कहते हैं हमसे नाराज हो गया तो हमारी रोजी चली जाएगी। साथ तुम उन लोगों का देते हो जो इस्लाम के नाम पे अपनी महफिलों को आबाद करके वहां पे कंजरखाने करते हैं। कभी हमने ये भी सोचा है कि मेरी आल औलाद क्या कर रही है? यकीन माने, मेरी बात को जरा अपने दिमाग में नोट करिएगा। 70% ऐसे लोग जिनको नमाज़े जनाजा की दुआ नहीं आती, अपने बाप के मर जाने के बाद, माँ के मर जाने के बाद वो उनके लिए दुआ भी नहीं करते। मुसलमान, मुझे बहुत अफसोस आज होता है। मैं और तू तौबा करते हैं, शराबी तौबा करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मैंने शराब को नहीं छोड़ा। जुआ खेलने वाला दुआ करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं जुए को नहीं छोड़ सकता। सूद खाने वाला दुआ तो करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन सूद भी खा रहा है। दाढ़ी मनवाने वाला दुआ तो करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन दाढ़ी से मनवाने से बाहर नहीं आ सकता। मेरी माँ और बेटी आज इस शहर के अंदर बेनिकाब होकर बाजार में तो जाती है और रातों को उठ के दुआ करती है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, और बेपर्दगी को आम करती है। और फिर कहते हैं दुआओं का असर नहीं आता। आज ही रब से तौबा कीजिए, और जिस गुनाह पे लगे हुए हो उस गुनाह को दीन के लिए, अल्लाह के लिए अलग कर दो अपने से। वो वक्त दूर नहीं होगा, तुम यहां से अपनी दुआ करोगे, तुम्हारे हाथ बाद में नीचे होंगे और आसमान पे अल्लाह ऐलान पहले कर देगा, मेरे बंदे को ये जरूरत है, इसकी जरूरत को पूरा कर दो। हजरात गिरामी कदर, मेरा और तेरा चेहरा क्या है? आखिरी बात, जो इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दे, जो दीने इस्लाम के वक्त के लिए अपना वक्त देना शुरू कर दे, मेरी और तेरी जुबान उसके खिलाफ होती है। मेरी बात को याद रखना, जो बंदा दीन का काम करता हो, लोग उस पे अपनी जुबान को ना खोलते हो तो वो रात को उठ के अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं दीन का काम भी कर रहा हूँ और तू कबूल भी नहीं कर रहा। जब तुम दीन का काम करोगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे हालात मस्जिद के अंदर, बाजारों के अंदर, चौकों के अंदर, दिलों के अंदर तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के मेरा और तेरा अखलाक नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के मीठी ज़बान मेरी और तेरी नहीं है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहदानियत का ऐलान किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ हो गया। अपनों ने मुंह मोल लिया था, बगानों ने सीने से लगाया था, बलाले हबशी ने सीने से लगाया था, साद सई ने सीने से लगाया था, उस्मान अली ने सीने से लगाया था, उस वक्त गैरों ने सीने से लगाया था, अपनों ने ठुकरा दिया था। मेरी बात को याद रखना, अगर तुम मस्जिद के अंदर झाड़ू भी देते हो तो जिस जगह झाड़ू देते हो वहां के ही लोग तुम्हारे खिलाफ बातें भी करेंगे। इतनी सी नेकी करो, तुम्हारे खिलाफ लोग को धंधे करें तो तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे कबूल कर लिया है, और उनकी हिदायत के लिए दुआ करो। देखिए ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो आगे से उन्होंने फूलों की बजाय पत्थरों के साथ इस्तकबाल किया था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से खून निकल के इतना बहा कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूता पांव के साथ चिपट जाता है। पानी डाल के खून को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक से अलग किया जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां पे क्या तर्ज अमल था? जब जिब्राइल आए, ऐ नबी हुर्रियत कीजिए, इन बदमाशों को दोनों पहाड़ों के दरमियान रख के दोनों पहाड़ों के दरमियान रख के मिलिया मियत कर दे, तो उस वक्त मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान था, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल था। और जिब्राइल हो सकता है इन ये तो नहीं मान रहे, इनसे आने वाली इनके नस्ल ही मुझे मान रही। हजरात गिरामी कदर, ये इस्लाम मेरे और तेरे तक बड़ी ही मेहनतों के बाद, बड़ी ही मुश्किलात के बाद पहुंचा है। आज मेरा और तेरा शेरा पता क्या बन चुका है? हम दीन की मजलिसों को अटेंड करते हैं, लेकिन ज़हन हमारा ये नहीं होता कि हम वहां पे जाएंगे, जो हमें अच्छी बातें मिलेंगी हम उस पे अमल करेंगे। जिस तरह कहते हैं ना, चस्का लग गया, बस हमें चस्का लगा हुआ है कि फलां मौलवी की तकरीर को सुन ले, फलां के बयान को सुन ले। मेरे प्यारे भाइयों, ये चस्के को खत्म कीजिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को अपने सीने से लगा लीजिए। सिर्फ एक महीना ये करके देख लें, दुनिया वाले नाराज होते हैं हो जाए, बराबरी वाले अलग होते हैं हो जाए, लेकिन आप इस्लाम से ना हटिए। अगर अल्लाह दिनों के अंदर तुम्हारी इज्जत ना बढ़ाए, दिनों के अंदर तुम्हें मुकाम ना दे, तो आ जाना, जो मर्जी सजा मुझे दे देना, मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं। लेकिन इस्लाम पे मरने वाले तो हम बने। हजरात गिरामी कदर, मेरे अकाबिरीन, पता उनका क्या तर्ज अमल था। अभी बात मुकम्मल नहीं होती, ज़हन में एक और वाक़या आ चुका होता है। आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। एक
निशान बना हुआ है। ये किस बात का निशान है? उनका जवाब ये था कि एक मसला पूछा था इमाम साहब से कि मेरे टांगों में मसला है, मैं बैठ नहीं सकता। जब मैं पेशाब करता हूं तो मेरे पे छींटे पड़ती है। जिंदगी में एक मसला पूछा था तो उन्होंने इसका हल मुझे ये बतलाया था कि तुम अपने पास रेत रख लो, मिट्टी रख लो, जब तुम पेशाब करने लगे हो तो नीचे वो थोड़ी सी फेंक के उसके ऊपर पेशाब कर लिया करो ताकि तुम्हारे ऊपर छींटे न पड़ सके। तो वो कहने लगे उस दिन से लेके आज तक ये रेत का थैला मेरे से जुदा नहीं हुआ। हजरात, जिंदगी तो उनकी भी गुजर गई, जिंदगी हमारी भी गुजर रही है। अगर हम इस्लाम पे अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो जिस तरह आज हम मुहद्दिसीन का जिक्र करते हैं, उलमाए किराम का जिक्र करते हैं, सहाबाए किराम का जिक्र करते हैं, हमारे बाद आने वाले वो हमारा जिक्र किया करेंगे। वो आसमान से नहीं उतरे थे, वो इस दुनिया में कोई नए तरीके से पैदा नहीं हुए थे, वो भी हमारी तरह ही इंसान थे, वो भी हमारी ही तरह इस दुनिया में आए थे और हमारी ही तरह जिंदगी बसर करते थे। लेकिन तरीका उनका ये था कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को अपने सीने से लगा लेते थे, दुनिया वालों को ठुकरा देते थे। दुनिया वाले जाते हैं तो चले जाए, नबी के फरमान को हम अपने से जुदा नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इस बंदे नाचीज ने आज जिस तरह सहाबाए किराम के वाक़यात को आपके सामने रखा, अल्लाह मुझे और आपको इससे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको रात के वक्त इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और आपको अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। खून दिल देखे निखारेंगे रूह बढ़ के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।